हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के 3 पार्ट्स, 3 हिस्से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीनों पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साबका पार्ट्स की तरह एसपीयू सीरीज के इस पार्ट 4 में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 76। इससे पहले के 75 एमसीक्यूज पार्ट 1, 2 एंड 3 में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस मुकम्मल सीरीज के साथ साथ एसपीयू के तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। द सन इज अ डैश, सन सूरज एक सितारा है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में प्लैनेट्स का पूछा गया है, सियारों का पूछा गया है। वीवर्स, सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी में कुल सियारों की प्लैनेट्स की तादाद 8 है, जिसमें मरकरी, वेनस, नेपच्यून, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस शामिल हैं। इसके अलावा साइंसदान मजीद तहकीक में मसरूफ हैं। हो सकता है बहुत जल्द 9वां सियारा भी दरियाफ्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77। हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के बानी का नाम ए.ओ. ह्यूम था। कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने कायम किया। ए.ओ. ह्यूम स्टैंड्स फॉर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वीवर्स, ये जो ए.ओ. ह्यूम था ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज था। ये इंडिया की, बरतानिया की जो सिविल सर्विसेज थी उसका मेंबर था। ये एक सिविल ऑफिसर था। इसने कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1885 को रखी। क्वेश्चन नंबर 78। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये। OIC स्टैंड्स फॉर। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वीवर्स, OIC को 25 सितंबर 1969 को कायम किया गया। OIC का हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरेबिया में है। OIC में 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं। क्योंकि ये OIC जो है ये सिर्फ इस्लामिक ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं। OIC में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, जिसमें अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच शामिल है। बहुत से पेपर्स में ये तमाम पॉइंट्स पूछे गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मेनी डेजर्ट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कुल कितने सहरा हैं? पाकिस्तान में जो मेन सहरा हैं उनकी तादाद 5 है, जिसमें थर, खारान, कटपान, थल और चोलिस्तान डेजर्ट शामिल है। थर डेजर्ट जो है ये सिंध में वाक़या है। खारान डेजर्ट ये बलूचिस्तान में वाक़या है। कटपान डेजर्ट सकर्दू में वाक़या है। थल डेजर्ट पंजाब में वाक़या है और चोलिस्तान डेजर्ट जो है ये भी पंजाब में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 80। द एज ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में एज पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में ईस्वी और हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साल और तारीखें पूछी गई हैं। नोट कर लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। इसके अलावा ईस्वी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जो डेट्स हैं वो भी नोट करें। ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक 8 जून 632 AD, जबकि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को वफात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, जबकि वालदा का नाम आमिना था। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जो भी पेपर, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो मुकम्मल डिटेल के साथ सॉल्व किए जाते हैं। इन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर्स सबसे पहले मिलते रहें। और इसके साथ साथ अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 81। हाउ मेनी वाइफ्स ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की तादाद 11 थी। वीवर्स, बहुत सी रवायात मिलती हैं जिनमें 13 तादाद भी आई है, लेकिन जो सही रवायात हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही आंसर है वो 11 है, 11। ये सही अहादीस में भी आपको मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
ज़ैनब बिनते हई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मारिया अल किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। सवाल नंबर 82, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनमें रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। सवाल नंबर 83, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जिनमें कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। सवाल नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का पूछा गया है। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में मुनक्किद की गई। व्यूअर्स, आप पास्ट पेपर्स उठा लें, किसी भी पोस्ट के पास्ट पेपर्स उठाएं, तमाम पेपर्स में आपको 80, 85, 90% पेपर्स में आपको पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस या तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इन तीनों में से किसी एक का एमसीक्यूज लाजमी मिलेगा। तीनों की डेट्स बता रहा हूँ, नोट कर लें। सबसे पहले नोट तो ये करें कि ये तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये लंदन में मुनक्किद की गई। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है जी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर मुनक्किद की गई। नोट कर लें, चाहे पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, चाहे दूसरी है, चाहे तीसरी है, तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस जो है ये लंदन में मुनक्किद हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को मुनक्किद की गई लंदन में। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 को लंदन में मुनक्किद की गई और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 को लंदन में मुनक्किद की गई। क्वेश्चन नंबर 85, सॉल्व दी क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैथमेटिकल एमसीक्यूज है। 2 + 2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर व्यूअर्स आपने क्या करना है, डी मैथ्स फार्मूला को अप्लाई कर देना है। डी मैथ्स फार्मूला क्या है? डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। शॉर्ट डिटेल में फार्मूला लिखा भी हुआ है, इसको लिख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। आपने इसी तरतीब से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ठीक, अदरवाइज आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले 2 को 2 पे तकसीम किया, 1 जवाब आया, 1 में 2 को जमा कर दिया, इसका सही जवाब 3 है। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिकल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में मैथमेटिकल एमसीक्यूज मौजूद हैं और ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं ये कांस्टेबल लेवल के हैं। इन तमाम मैथमेटिकल वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। हमारी इस वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। जिस दिन आपका पेपर हो, पेपर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारी इस वेबसाइट को A to Z एक साइड से शुरू करें और एंड तक तैयार करते जाएं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेपर कंडक्ट हो रहे हैं कम व बेश उसमें 40-50% पेपर जो है वो हमारी etest.com.pk वेबसाइट से आ रहा है और इंशाल्लाह अगर आप विजिट करेंगे तो उसके बाद आप बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरों को भी हमारी वेबसाइट सजेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें और हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप वहां से डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी आप बआसानी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कंतास एयरलाइन इज रिलेटेड टू। कंतास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। कंतास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की कौमी एयरलाइन है। जिस तरह पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA है, इसी तरह कंतास जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एयरलाइन है। इस एयरलाइन को 16 नवंबर 1920 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, सार्क के कितने मेंबर्स हैं? सार्क के 8 मेंबर्स हैं। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क को 8 दिसंबर 1985 को कायम किया गया। वीवर्स, साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं वो तमाम ममालिक जो हैं वो सार्क के मेंबर हैं। अब आपने याद ये करना है कि साउथ एशिया में कितने ममालिक हैं, कौन कौन से ममालिक हैं। साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं और ये 8 के 8 ममालिक जो हैं ये सार्क का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 2021 तक कितने मार्शल लॉ इम्पोज किए गए। पाकिस्तान में अब तक
3 मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं। पहला मार्शल लॉ 1958 में 1958 में लगाया गया, दूसरा मार्शल लॉ 1969 में लगाया गया और तीसरा मार्शल लॉ 1977 में लगाया गया और एक इमरजेंसी इंपोज की गई जो कि 1999 में इमरजेंसी लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 89, हु इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया। व्यूअर्स, आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, तकरीबन 90% पेपर्स में, हर पेपर में आपको मिलेगा ये एमसीक्यूज। किसी में डेट पूछी गई है, किसी में साल पूछा गया है, किसी में ये पूछा गया है कि मार्शल लॉ किसने लगाया, किसी में ये पूछा गया है कि कितने मार्शल लॉ लगाए गए। नोट कर लें कि पाकिस्तान में अब तक 3 मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं, जिनमें पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने लगाया, दूसरा मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने लगाया, तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने लगाया। ये 3 मार्शल लॉ हैं जो पाकिस्तान में लगाए गए हैं। इसके बाद 1999 का जो इंसिडेंट है वो आता है। 1999 में जो लगाया गया था वो मार्शल लॉ नहीं था, ये जहन में रखे। 1999 में जो परवेज मुशर्रफ ने इम्पोज किया था वो मार्शल लॉ नहीं था, वो एक इमरजेंसी थी। क्वेश्चन नंबर 90, टोची पास इज लोकेटेड बिटवीन? टोची पास जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़या है। बहुत से पेपर्स में इसका सिलसिला पूछा गया है कि ये किस सिलसिला में वाक़या है, ये को हिंदू कश में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 91, लॉन्गेस्ट पास ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का सबसे लंबा दर्रा, सबसे लंबा पास कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे लंबा दर्रा जो है वो दर्रा खुंजराब है, जिसे खुंजराब पास भी कहा जाता है। ये कराकरम रेंज में वाक़या है, ये पहाड़ी सिलसिला है को कराकरम, ये उसमें वाक़या है। इसकी कुल लंबाई जो है 4693 मीटर है। खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 92, सॉल्व दी सीरीज। एक सीरीज दी गई है, इसे आपने सॉल्व करना है। पूछा गया है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल है, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर 21 आएगा। 21 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल देखें। शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है कि पहला जो डिजिट है उसमें आपने 9 जमा करना है और दूसरे डिजिट में से आपने 4 माइनस करना है। शॉर्ट डिटेल को देखें, आगे सॉल्व भी करते हैं इसे। ये देखें 2 है, 2 में जब 9 को जमा किया 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस किया 7 हो गया, 7 में फिर 9 जमा किया 16 हो गया, 16 में से 4 माइनस किया 12 आ गया, 12 में फिर 9 जमा किया तो यहाँ पर 21 आएगा। सिंपल है, पहले डिजिट में आपने 9 प्लस करना है, दूसरे में से 4 माइनस करना है और ये सीक्वेंस, ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। व्यूअर्स, इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो कैंडिडेट को सिर्फ पजल करने के लिए होते हैं। आपने पेपर में जब भी इस किस्म का एमसीक्यूज आए तो उसे अच्छे तरीके से देखना है, उसका सीक्वेंस समझना है, उसके बाद आपने इसे सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम कैनबेरा है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में एमसीक्यूज आया है जहां पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ पेपर्स में ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया है और कुछ पेपर्स में ऑस्ट्रिया का। ये मिलते जुलते लफ्ज हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं कैंडिडेट को। नोट कर लें, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, जबकि ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो वियना है। क्वेश्चन नंबर 94, यूके स्टैंड्स फॉर? यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा यूएसए जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एब्रीविएशन है। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। केएसए स्टैंड्स फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 95, एटीएम स्टैंड्स फॉर? एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्यूअर्स, एटीएम को 1967 में जॉन शेफर्ड बैरन ने इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 96, नैरोबी इज कैपिटल सिटी ऑफ? नैरोबी जो है ये कीनिया का दारुल हुकूमत है। जिस तरह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसी तरह कीनिया का दारुल हुकूमत कैपिटल जो है वो नैरोबी है। नैरोबी में जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है वो कीनियन शिलिंग है। क्वेश्चन नंबर 97, सॉल्व द सीरीज। सीरीज को आपने सॉल्व करना है। 625 आगे क्वेश्चन मार्क है 2550। पूछा ये गया है कि क्वेश्चन मार्क जहां पर है वहां पर क्या आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल है, आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये 25 आ जाएगा। लेकिन सीरीज को आपने इस साइड से शुरू करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 125 आएगा। जब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। अगर आपने ये सीरीज आगे जारी रखनी है तो 625 को
5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर मजीद आगे जो डिजिट आएगा वो यहाँ पे आएगा और ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। इंतहाई सिंपल है। सीक्वेंस को देखें, सीक्वेंस को देखते हुए जिस सीक्वेंस पर वो सीरीज पीछे से आ रही है उसी सीक्वेंस पर उसे जारी रहने दें। क्वेश्चन नंबर 98, सॉल्व दी सीक्वेंस। सीक्वेंस को आपने सॉल्व करना है, इंतहाई सिंपल है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसे अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसे फिर अगले से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो भी आंसर आया आपने उसे अगले डिजिट से, अगले फिगर से मल्टीप्लाई करते जाना है और ये सीक्वेंस इसी तरह जारी रहेगा। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 108। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज सिनोनिम वर्ड ऑफ डेलिकेट। डेलिकेट का जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है, वो सेंसिटिव है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, जबकि सेंसिटिव का मतलब भी नाजुक है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज सिनोनिम वर्ड ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड का मुतरादिफ सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड इनमें कौन सा है। इसमें प्राइज जो है वो रिवार्ड का सिनोनिम है। रिवार्ड और प्राइज दोनों का मतलब है इनाम। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सीरीज के पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में SPU सीरीज के पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।